हेलो आर्म रेसलर्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप जैसे भी होगे बढ़िया होगे। स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो यार इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ला चुका हूँ सम बेसिक रूल ऑफ आर्म रेसलिंग, ठीक है, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होते, बिगनर्स को नहीं पता होते, और जिसके चक्कर में आप लोग फाउल खा जाते हो, गेम से बाहर हो जाते हो, ठीक है। और वो एक बहुत बेकार मोमेंट होता है कि हमें खेलने को भी नहीं मिला और हम गेम से आउट हो गए। तो यार मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, तो मैं वीडियो ला चुका हूँ, ठीक है। इसमें मैं बताने वाला हूँ सम बेसिक रूल ऑफ आर्म रेसलिंग, कैसे आप फाउल खा सकते हो, कैसे आप गेम से बाहर हो सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं यार बिना टाइम वेस्ट किए। तो शुरू करते हैं यार। तो फर्स्ट ये है कि यार बहुत बंदे होते हैं कि ग्रिप लेके अपनी एल्बो को रखते हैं और मैच स्टार्ट होते वक्त, तो यार ये फाउल में गिना जाता है और या तो रेफरी वार्निंग देगा या फाउल देगा और आप वो मैच हार जाओगे या जो भी है तुम्हारा एक पॉइंट जा सकता है, ठीक है, कह सकते हो। तो हमेशा एल्बो रख के ग्रिप लो वरना रेफरी तुम्हें फाउल दे देगा, ठीक है। और यही ग्रिप एक अच्छी भी मानी जाती है, जैसे कनेक्शन तुम्हारा बनता है, एल्बो रख के ग्रिप लो। बहुत बंदे ग्रिप लेके फिर एल्बो रखना प्रेफर करते हैं, वो गलत चीज़ है, ठीक है। रेफरी तुम्हें फाउल दे सकता है। सेकंड है कि जब भी अगर तुम मैच खेल रहे हो या मैच स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे दोनों पैर हवा में नहीं हो सकते, ठीक है। एक पैर यहाँ पे नीचे तो नहीं दिख रहा होगा पर मैं फिर भी बता देता हूँ कि हमेशा एक पैर हवा में रख सकते हो, एक पैर टेबल को या ज़मीन को टच होना चाहिए, ठीक है। जब भी तुम मतलब ऐसा होगा कि तुम्हें वो फाउल ना दे, वरना इस पर फाउल या वार्निंग देगा अगर तुम्हें पता नहीं होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें ये है कि जो मैच स्टार्ट होने से पहले तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए। और एक और है कि 30 सेकंड से पहले जो होता है रेफरी ग्रिप, रेफरेंस ग्रिप, अगर तुम 30 सेकंड से पहले अपनी सेटिस्फाइंग ग्रिप ले लेते हो कि जो मेरे को पसंद है मैंने वो ग्रिप ले ली, जो भाई को पसंद है भाई ने ले ली, अगर 30 सेकंड के अंदर ले लेता हूँ तो फिर कोई रेफरी ग्रिप नहीं आएगी और मैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं 30 सेकंड से पहले नहीं ले पाता तो रेफरी खुद ग्रिप देगा, अगर आप चाहते हो तब भी, अगर आप नहीं चाहते हो तब भी। तो 30 सेकंड से पहले आप अपनी ग्रिप ले लेना, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग जो तुम ग्रिप लेते हो विदाउट रेफरेंस वो ज़्यादा ठीक होती है। अगर सामने वाला बंदा ठीक ले रहा है तो ज़्यादा चीज़ों में मत जाओ, अच्छे से ग्रिप लो और मैच स्टार्ट होने का वेट करो। और अगर रेफरी देगा तो फिर तुम्हें उसकी सुननी पड़ेगी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैच स्टार्ट होने से पहले ध्यान में रखनी पड़ती है। और एक और है कि अगर तुमने चलो रेफरी ग्रिप पे स्विच हुआ और रेफरी अगर ग्रिप दे रहा है तो तुम लोग को मूवमेंट नहीं करनी है, ठीक है। मैच स्टार्ट होने से पहले बता रहा हूँ। इस चीज़ में मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले एक टूर्नामेंट खेला था तो उसमें मेरे को काफ़ी वार्निंग मिली थी। जैसे अगर मैंने ग्रिप ली और मैंने मूवमेंट इन द सेंस राइजर अप किया अपनी तरफ से, या मैंने रीग्रिप किया, या मैंने एल्बो हिलाई, कुछ भी करा, तो वो मूवमेंट का फाउल देता है कि अर्ली मूवमेंट हो रही है या राइजर अप हुआ है, वो तुम्हें एक्सक्यूज़ देके जो भी होगा तुम्हारा, एक्सक्यूज़ नहीं, जो भी तुम्हारा हुआ होगा उससे वो तुम्हें फाउल दे देगा, ठीक है, या वार्निंग देगा। इस चीज़ के लिए तो वार्निंग देता है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैच स्टार्ट होने से पहले रखनी पड़ती है ध्यान में, ठीक है। आई होप कि मैं सब बता पाऊँगा इस वीडियो में। तो शुरू तो अब शुरू करते हैं यार। जो मैच स्टार्ट होने के बाद मतलब कि मैच के दौरान हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो फाउल्स होते हैं या जो वार्निंग्स होती है वो कैसे होती है। तो फर्स्ट ये है, अगर जैसे इसका और मेरा मैच स्टार्ट हुआ तो अब मैच खेलते वक्त मैं अगर एल्बो उठा के रख दूंगा वो होगा रनिंग फाउल, और 2 बार उठा के रखने पे एक फाउल काउंट होता है, ठीक है। और अगर मेरी एल्बो आई होप दिख रहा होगा इधर से, अगर मेरी एल्बो पैड से नीचे गिरती है और फिर मैं ऊपर रखता हूँ, वैसे तो गिरते ही हमारा फाउल हो जाता है और रीमैच होगा, ठीक है। ये फाउल काउंट हो जाएगा, ये कोई रनिंग फाउल नहीं होगा। तो ध्यान रखना, ना ही हमें एल्बो ऐसे करनी है ना ही ऐसे करनी है। और अगर जैसे मैं इंटेंशनली सामने वाले की एल्बो पुश करके गिराता हूँ तो ये मेरा फाउल काउंट होगा। और अगर मैं बैक प्रेशर या खेलते वक्त गिराता हूँ, इंटेंशनली नहीं गिराता, तो उसका फाउल काउंट होगा। तो याद रखना, ना हमें अपनी गिरने देनी है और ना ही दूसरे की इंटेंशनली गिरानी है, ठीक है। तो एल्बो ये फाउल होता है। और सेकंड ये होता है कि बहुत बंदे जो होते हैं साइड प्रेशर खेलते हैं, हुक वगैरह, जैसे टॉप रोल में तो हम आउटसाइड गेम प्ले होता है, जब इनसाइड गेम प्ले खेलते हैं तो हमें ध्यान नहीं होता, मैच के दौरान हम प्रेशर लगाते हैं तो शोल्डर टच हो जाता है, ठीक है। पहले मेरा भी हो जाता था जब मैं हुक खेलता था, अब तो मैं टॉप रोल पे स्विच हो चुका हूँ। तो ये ध्यान रखना, हमें शोल्डर टच नहीं करना। पहले तो वो वार्निंग देगा बट फिर फाउल दे देगा और रीमैच होगा। और अगर सेकंड फाउल हुआ तो आप वो मैच हार जाओगे बिना खेले। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप शोल्डर टच करते हो तो फाउल है, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर नहीं होता है, आजकल सभी को पता है कि शोल्डर टच नहीं होना, लेकिन फिर भी बहुत बंदे होते हैं जो गेम में बैठ चुके होते हैं, उनको ध्यान नहीं होता तो टच हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और थर्ड है, आप खेल रहे हो और जब हम नीचे आ चुके थे और प्रेशर लगा रहे होते तो हमारा शोल्डर होता है कि कुछ सेकंड के लिए हम नीचे रख सकते हैं, जैसे 2 या 3। रेफरी वार्निंग देगा, अगर आप उठाते नहीं हो तो आपका फाउल काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा इस मोमेंट से नीचे ना जाए शोल्डर, ठीक है। बहुत बंदे होते हैं जो ऐसे लगा रहे होते हैं, उनका बहुत नीचे जाता है, पर अगर आप कोशिश करना आप ऐसे लगाओ तो इसमें ज़्यादा नीचे शोल्डर नहीं आता है। और ध्यान रखना 2 से 3 सेकंड, 2 सेकंड से पहले आप ऊपर आ जाओ, फाउल नहीं होगा। अब बार बार भी करोगे तो फिर फाउल हो जाएगा। जैसे आप पहली बार गए, दूसरी बार पे फाउल होता है, फर्स्ट वार्निंग फिर फाउल दे जाते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो आपको। और एक और चीज़ बहुत ही मेन है, जब हम मैच खेल रहे होते हैं तो जैसे हम पावर लगाते हैं और हमें ये चीज़ आई होप दिख रही होगी,
ढंग से नहीं दिख रही, लेकिन तो हमें टच करके रखनी होती है। बहुत बंदे बिना पकड़े खेलते हैं और मैं भी बिना पकड़े खेलता हूँ, तो बस आप जो बंदे नहीं पकड़ना पसंद करते ऐसे हाथ सिर्फ टच कर लो इधर, ठीक है। तो टॉप रोलर्स होते हैं सिर्फ टच करके रखते हैं, हुकर्स होते हैं भाई जान लगाने के लिए पकड़ते हो, अगर आप ये छोड़ते हो तो फाउल और वार्निंग मिलती है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो यार यही चीज़ें आपको कुछ ध्यान में रखनी होती है, और अगर जो चीज़ मेरे से रह गई हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश करी कि मैं हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँ इस वीडियो में। मैं चाह रहा था वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। चल।